नमस्कार साथियों, आज अपन एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी व्याकरण में, जो बहुत ज़्यादा बात की जाती है इस पर, और थोड़ा जो कंफ्यूज है जहाँ पर वही बातें लेकर के आया हूँ मैं। कारक कहते किसे हैं? कारक परिभाषा आई हुई है 2011 टेट में। संज्ञा व सर्वनाम, बस इन दो ही चीज़ों को याद रखना है। संज्ञा व सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों, और अन्य पद में भी किससे? क्रिया से। क्रिया से संबंध बताने वाले जो शब्द हैं, संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक का एक चिन्ह होता है जिसे संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। तो कारक हमेशा उस चिन्ह में नहीं होता, बल्कि उस चिन्ह से पहले जो भी संज्ञा या सर्वनाम होता है उसमें वो कारक होता है। ये ध्यान में रखना। इसकी दूसरी एक भी और भी कर सकते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की भिन्न भिन्न अवस्थाओं, भिन्न भिन्न रूप को भी कारक कहते हैं। दूसरी ये परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों अर्थात क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। संबंध को सूचित करने वाले जो तत्व हैं उन्हें कारक कहते हैं। तो क्रिया के साथ में संबंध ये है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें देखिए, ये जो क्रिया है इसका संबंध क्या है? इससे है। क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। और कौन पढ़ता है? राम पढ़ता है। तो इन दोनों का संबंध इससे के साथ में है। या यूं कर लें कि राम ने पुस्तक पढ़ी। अब देखो, ये पुस्तक और ने, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? इससे है। और ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में या क्रिया के साथ में इस चीज़ का संबंध बता रहे हैं। तो ये तो कारक चिन्ह है। क्या है ये? कारक चिन्ह या विभक्ति कहते हैं इसे। लेकिन वो कारक है किसमें? इसमें है। काम को करने वाला, इस क्रिया को करता कौन है? पढ़ी। ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए इसमें कर्ता कारक है। क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। ये कर्म हो गया, ये कर्म कारक है। तो इसका जो इसके साथ में जो संबंध बताया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। आपको पता ही है कारक 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, आपादान, अधिकरण और संबोधन, ऐसे करके 8 कारक होते हैं। हर 8 का एक विभक्ति चिन्ह होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मोटा सा कर्ता को देख लेते हैं। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने, और एक शून्य कारक चिन्ह होता है। यानी उन दोनों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं आए तो वहाँ शून्य कारक चिन्ह होता है, लेकिन वो कारक तो होता है उसमें भी। जैसे राम, अभी अपन ने देखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें शून्य कारक चिन्ह है। यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, इसीलिए इसमें शून्य कारक चिन्ह हुआ। कारक तो करता हुआ लेकिन शून्य कारक चिन्ह हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो भी वाक्य दिए जाते हैं उसमें कोई न कोई कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा उदाहरण लिख सकते हो, छात्र ने खाना खाया। अब ये देखो, ने कारक चिन्ह आ गया कर्ता कारक का। बस इसमें यही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे अपन दो की
तुलना करके पढ़ेंगे। इधर आपका आ गया कर्म और इधर आपका लिख लेते हैं कर्म का जो अपोजिट है वो संप्रदान। कर्म में क्या होता है, को कारक चिन्ह होता है निर्विवाद रूप से, और कौन कौन सा होता है, एक से होता है और एक शून्य कारक चिन्ह आता है। कर्म में आपने अभी तक कोई पढ़ा है, लेकिन से भी आता है, वहाँ भी कर्म होता है, बहुत सी बातें देखी जाती हैं, और शून्य कारक चिन्ह कोई भी कारक चिन्ह नहीं आता है। संप्रदान में के लिए तो होता ही है, के लिए, ठीक है, और एक चिन्ह होता है को भी आता है संप्रदान में। एक एक उदाहरण दे ले। को तो के लिए तो हमेशा ही आता है, देखा होगा आपने, बहुत से अरे वाक्यों में देखा होगा। और कर्म में क्या होता है, को कारक चिन्ह तो होता ही है, और से भी होता है, और शून्य कारक चिन्ह होता है। ये तीन बातें ध्यान में रखनी है, इसमें के लिए और इसमें को होता है, दो इसके होते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए आप। कर्म क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। कर्म है वो क्रिया को प्रभावित करता है, क्रिया को प्रभावित करता है, यानी क्रिया से जो सीधा संबंध होता है ना वो कर्म का होता है। संप्रदान में क्या होता है, क्रिया जो होती है ना वो संप्रदान के लिए ही होती है, क्रिया इसके लिए संपन्न होती है, बस ये बात है इसमें। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए। मैंने बच्चे को पढ़ाया। अब इसमें देखो को कारक चिन्ह आ गया है, मैंने बच्चे को पढ़ाया, को कारक चिन्ह आ गया, इसमें सीधा सीधा हो गया। इन दोनों के बीच में ये संबंध बता रहा है, इसको जोड़ रहा है क्रिया के साथ में, क्रिया को प्रभावित कौन कर रहा है ये, तो इसमें कर्म कारक है, मैंने बच्चे को पढ़ाया। दूसरा इसका उदाहरण से का देखिए। मैंने उससे कहा, इसमें से आ गया। अब ये जो कहना क्रिया है ये उससे संबंधित है, तो ये कर्म है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कर्म की पहचान कैसे करनी है अपने को। शून्य कारक चिन्ह में न तो को आएगा न से आएगा, और सीधा उसमें आ जाएगा। जैसे तीसरा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब इसमें पुस्तक का संबंध इस क्रिया से है और इसमें कर्म कारक हुआ। तो इस तरह से को भी है, से भी है और शून्य कारक चिन्ह है, तीनों इसका हुआ। अब इसमें देखिए आप संप्रदान में के लिए तो सीधा सीधा देखा है, राम बच्चों के लिए मिठाई लाया, ये तो हो गया सीधा सीधा। अब को कारक चिन्ह का जैसे राम ने उसको शॉल भेंट की, यह को कारक चिन्ह आ गया। अब आपको ये देखना है कि को कारक चिन्ह आने पर आपको कर्म कहाँ करना है और संप्रदान कहाँ करना है। अब मैं उसके लिए निश्चित शब्द हैं वो बता देता हूँ आपको। शब्द कौन कौन से हैं, लिख लो आप इनको। भेंट करना, देना, प्रदान करना, सौंपना। अगर ये क्रिया शब्द आ जाएं, देना, भेंट करना, प्रदान करना और सौंपना, ये क्रिया जिस वाक्य में आ जाएं
और को कारक चिन्ह आ जाए तो वहां कर्म कारक न हो करके संप्रदान कारक होगा। भेंट करना, देना, यानी देना क्रिया जहां आ जाती है, किसी दूसरे को कोई वस्तु दी जाती है, वो ये जरूरी नहीं कि भिखारी ही हो, गरीब को ही दी जाए, किसी को भी दी जाए। देना, भेंट करना, प्रदान करना, सौंपना, ये क्रियाएं आ जाएं तो और को कारक चिन्ह आ जाए तो वहां संप्रदान कारक होता है। अब इसमें देख लो, बताना, कहना, पूछना, नमस्कार करना, ये क्रियाएं आ जाएं। बताना, कहना, पूछना, सौंप और नमस्कार करना, ये क्रियाएं अगर आ जाएं और उसके साथ में किसका कारक चिन्ह हो? से का। से का यानी से, कर्ता ने कर्म को करण से चिन्ह आने पर या तो अपदन होता है या करण होता है, यही पढ़ा है। लेकिन ये क्रियाएं आ जाती हैं, बताना, कहना, पूछना और नमस्कार करना, तब वहां क्या होगा? से कारक चिन्ह आ जाए तो वहां कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक होगा। ये ध्यान में रखना है। इन क्रियाओं के साथ से कारक चिन्ह आने पर कर्म होगा और इन क्रियाओं के साथ में को कारक चिन्ह आने पर संप्रदान होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। अब अपन कर्म की पहचान कैसे करेंगे वो देखना है। अब एक छोटा सा सूत्र बताता हूं, किसी भी वाक्य में लगा लेना। क्या व किसे, ये दो प्रश्न कर लेना। क्या व किसे, ये दो प्रश्न कर लेना किसी भी वाक्य में। अगर इनका उत्तर आता है तो वो कर्म होगा। क्या होगा? कर्म होगा। क्या का उत्तर और किसे का उत्तर आता है तो वो कर्म होगा। तो अपन बिना निर्विवाद रूप से समझ जाएंगे कि इस वाक्य में कर्म है। अगर इनका उत्तर नहीं आ रहा तो कर्म नहीं है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। अब प्रश्न कर लो, राम क्या पढ़ता है? उत्तर आ रहा है पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये कर्म है, जो उत्तर आता है। राम उसे चाहता है। राम किसे चाहता है? उसे चाहता है। ये कर्म है। अब मैं आपको एक और पर वो देता हूं। राम जयपुर जाएगा। अब बताओ इसमें क्या है? ये जयपुर कर्म है। राम क्या जाएगा? राम किसे जाएगा? नहीं आ रहा उत्तर, तो ये कर्म नहीं है। आप हमेशा ध्यान में रखना, स्थानवाचक शब्द है वो कभी भी कर्म नहीं होता और समय सूचक शब्द है वो कभी भी कर्म नहीं होता। राम कल जाएगा वो कर्म नहीं है। राम वहाँ जाएगा वो कर्म नहीं है। स्थानवाचक और समय सूचक शब्द कभी भी कर्म नहीं होते, ये क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। अब बात समझ में आ गई होगी कि कर्म को कैसे खोजते हैं। क्या वह किसे प्रश्न कर लो, दोनों का उत्तर आता है तो उसमें कर्म है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। अब इसको कैसे हल करना है वो बताता हूं। जैसे राजा ने शॉल उसे
कंबल भेंट की। अब इसमें देखो, या उसको कर लो, कंबल भेंट की, राजा ने उसको कंबल भेंट की। अब उत्तर दोनों आएंगे। राजा ने क्या भेंट की? कंबल भेंट की, आ गया उत्तर पहला। राजा ने किसे भेंट की? उसको भेंट की, ये दूसरा उत्तर आ गया। अब ध्यान में देना है अपने को, अगर यहाँ ये शब्द नहीं होता भेंट की, तो इसमें कर्म होता, तो क्या होता? इसमें कर्म होता। और अगर ये शब्द आ गया तो अपने को क्या का जो उत्तर आता है, क्या का जो उत्तर है वो तो क्या हो, उसमें तो क्या होगा? कर्म कारक। और जो किसे का जो उत्तर है वो होगा संप्रदान कारक। क्या का उत्तर तो क्या होगा? कर्म कारक होगा। और किसे का उत्तर क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। राजा ने क्या भेंट की? कंबल। किसे? उसको। तो इसमें तो संप्रदान है और इसमें क्या है? आपका कर्म कारक। ठीक है, ये ध्यान में रखना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। इसमें कहना, बताना, पूछना, नमस्कार करना, इन क्रियाओं का प्रयोग हो जाए और शे का निशान आ जाए, चिन्ह आ जाए, तो कर्म कारक होता है। कर्म कैसे खोजा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक प्रश्न ऐसा ही में आया हुआ है कि जैसे अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ाता है, अब खोजो कि ये इसमें कर्म कौन सा है। बिल्कुल आसान है। अध्यापक क्या पढ़ाता है? व्याकरण पढ़ाता है। क्या का उत्तर ये है पहला। किसे पढ़ाता है? छात्रों को पढ़ाता है, ये दूसरा उत्तर है। दो कर्म है इसमें, द्विकर्मक है। ठीक है, दोनों खोज लिए पढ़ने। अब इसमें आया था कि कौन सा प्राणीवाचक है, कौन सा प्रत्यक्ष कर्म है, कौन सा प्राणीवाचक है, कौन सा अप्रत्यक्ष है, कौन सा गौण है, कौन सा प्रधान है। तो जो सबसे क्या प्रश्न है, क्या प्रश्न करते हो आप, उसका जो उत्तर आता है वो क्या होता है? अप्राणीवाचक होता है। बस क्या के साथ में जोड़ के देख लो। व्याकरण प्राणीवाचक है क्या अप्राणीवाचक है? अप्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक होता है, प्रत्यक्ष होता है और प्रधान होता है, प्रधान कर्म होता है। और किसे का जो उत्तर है वो क्या होता है? इसका उल्टा कर दो, प्राणीवाचक होता है। छात्र क्या है? प्राणीवाचक है, प्राणीवाचक होता है, अप्रत्यक्ष होता है और गौण होता है। प्रधान का उल्टा गौण होता है। ये प्रश्न ऐसा ही परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऐसे अपन इसको देख सकते हैं कि कौन सा प्राणीवाचक है, यानी अप्राणीवाचक है और अप्रत्यक्ष है। तो दोनों ऐसे कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ये भी ध्यान में रखना है। ये है और ये भी है। समझ में आ गया होगा कि कर्म को कैसे खोजें। इसमें एक कर्म है कि दो कर्म है, क्या वह किसी का कर लो फिर आ जाएगा। बस ये दो अपने क्लियर हो गए। अब अगला देख लीजिए। अब दो साथ में पढ़ लेते हैं। कौन कौन से हैं? आपका संप्रदान हो गया, फिर करण कारक और अपादान कारक। इसका चिन्ह होता है से, बस अलग होने के भाव होता है। इसका भी चिन्ह से होता है और एक चिन्ह होता है के द्वारा। ठीक है, करण होता है, ये क्रिया को करने का साधन होता है, उस क्रिया को संपादित करने का उपकरण होता है। इतना ध्यान में रखना है।
करण में जो भी साधन होता है उसके बाद में वो क्रिया किस साधन से संपन्न हो रही है, तो से कारक विभक्ति का चिन्ह आएगा या के द्वारा, तो वहां करण कारक होगा। जैसे राम कलम से लिखता है, तो ये क्रिया लिखने की क्रिया किससे संपन्न हो रही है, कलम से, तो इसका मतलब ये करण कारक है, ये तो पता है आपको। दूसरा अपादान में से होता है अलग होने के भाव में, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। अब आपको एक बात और बता दूं, इसमें से कारक विभक्ति का चिन्ह आता है, कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो अलग होने वाली वस्तु में वो अपादान नहीं होता, उस स्थिर वस्तु में अपादान होता है, हमेशा ये ध्यान में रखना। स्थिर वस्तु में अपादान होता है और जो गतिमान होती है उसमें कर्ता कारक होता है, जो गतिमान होती है उसमें कर्ता कारक होता है, ये ध्यान में रखना है। हिमालय से निशान आ गया, हिमालय स्थिर है, इसमें अपादान है। गंगा निकलती है, गंगा कर्ता कारक है, गंगा में कर्ता कारक है, ये ध्यान में रखना। अब इसका मोटा मोटी और कुछ नहीं है, एक तो ये किस में आता है, उपकरण या साधन में। दूसरा किस में आता है, प्रेम वाले, जहाँ प्रेम होता है उसमें आता है, प्रेम वाले वाक्यों में प्रेम प्रकट किया जाता है। और तीसरा होता है अंग विकार में, ये तो संस्कृत में भी आप पढ़ते हो, अंग विकार में, वहाँ तृतीय विभक्ति होती है, करण कारक होता है। इसमें देख लो आप, अलग होने के भाव में होता है, किसी की तुलना की जाती है तब होता है। प्रेम यहाँ आ गया तो यहाँ घृणा आ जाएगी और नफरत आ जाएगी। घृणा नफरत वाले जो वाक्य होते हैं उसमें अपादान होता है। तुलना हो गई, अलग होने का भाव हो गया, घृणा नफरत हो गई, और क्या बच गया इसमें, स्थानवाचक समय, समय सूचक, समय सूचक शब्दों में भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। और जहाँ डर और भय वाले जो शब्द होते हैं उसमें भी अपादान कारक होता है। अब ये देखो, माँ बच्चे से प्रेम करती है, इसमें बच्चे से में अपादान कारक है, बच्चे से प्रेम करती है, प्रेम पर। और यही वाक्य ऐसे आ जाए कि माँ बच्चे से नफरत करती है, सॉरी इसमें करण कारक है, और इसमें माँ बच्चे से नफरत करती है, माँ बच्चे से घृणा करती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। अंग विकार, वह आंख से अंधा है, ठीक है। अब जितने भी अंग विकार वाले, वह दौलत से अंधा है, वह आंख से अंधा है, वह पैर से लंगड़ा है, इन सब शब्दों में यह है। लेकिन वह जन्म से अंधा है, इसमें अपादान है, अपादान है, इसमें क्या है, अपादान है। जन्म से काल सूचक शब्द, समय सूचक शब्द जो आ जाता है तो वहां ये आंख से या अंग विकार नहीं है, यह अंग विकार नहीं है, यहाँ इससे विभक्ति आई है काल सूचक समय सूचक शब्द से के बाद में, इसलिए यहाँ अपादान कारक है। वह जन्म से अंधा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, अपादान कारक है। सीता गीता से श्रेष्ठ है, तुलना की जा रही है, अपादान कारक है। वह कुत्ते से भीत हुआ, अपादान कारक है। वह शेर से डर गया, अपादान कारक है। ये होता है जहाँ अलग होने का भाव होता है, स्थिर वस्तु में अपादान कारक होता है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा मामला। अब सिर्फ दो बचे हैं, कर्ता पढ़ लिया, कर्म करण पढ़ लिया, संप्रदान पढ़ लिया, अपादान पढ़ लिया। संबंध कारक में सिर्फ एक ही बात रखनी, आपको पता ही है वो तो,
इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। वाक्य का अन्य पदों के साथ संबंध बताया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, इसकी संबंध कारक का जो संबंध है वो क्रिया से नहीं होता है। क्रिया से इसका कोई संबंध नहीं होता है। और अधिकरण में पर संबोधन हे, अरे, ओ, वो कारक चिन्ह होते हैं उनके। तो इसमें अपने दो दो की तुलना करके पढ़ा है, ठीक है। जो डाउट वाली चीज़ें थी वो मैंने शामिल की हैं। तो अब कोई डाउट शायद नहीं होगा, और हो आपके दिमाग में तो कमेंट करना, वीडियो कैसा लगा बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। ऐसे ही वीडियो के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को। धन्यवाद।